परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सूत्र जो 7 प्रकार के हैं, उन सूत्रों में संज्ञा और परिभाषाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक दिन चर्चा भी हुई थी। संज्ञा परिभाषाएं विधि सूत्रों के शेष होते हैं, माने उनके उपकारक होते हैं। शेष शब्द का अर्थ है उनके उपकारक होते हैं। शेष शेषी संबंध है। विधि सूत्र और संज्ञा परिभाषा के बीच जो संबंध है उसका नाम है शेष शेषी संबंध, उपकार्य उपकारक संबंध। एक उपकारक है, दूसरा उपकृत होता है। तो विधि सूत्र उपकार्य हैं और संज्ञा परिभाषाएं उपकारक है। उपजीव्य उपजीवक भी कहते हैं। 3 शब्द बोले मैंने, शेष शेषी संबंध, उपकार्य उपकारक संबंध या उपजीव्य उपजीवक संबंध। उपजीवक वो होता है जो, जैसे महाभारत उत्तरवर्ती काव्यों का उपजीव्य है और उत्तरवर्ती काव्य उपजीवक है, महाभारत उपजीव्य है। वेद सारे ज्ञान का उपजीव्य है। वेद जो है समस्त ज्ञान का उपजीव्य है, यानी सारे ज्ञान की शाखाएं वेद को आश्रय करके प्रवृत्त होती हैं, तो वेद उपजीव्य हो गया। और सारी वे ज्ञान की शाखाएं उपजीवक, यानी आश्रय लेने वाली। एक आश्रय देने वाला है, एक आश्रय लेने वाला। आश्रय आश्रयी संबंध भी कह सकते हो आप। एक आश्रय और एक आश्रित। आश्रयी और आश्रित तो एक ही है। तो आश्रय तो है विधि, जो सूत्र है वो आश्रय है। आश्रित है। आश्रय आश्रयी संबंध, इसको आश्रय कहें। आश्रय संज्ञा सूत्र। संज्ञा परिभाषाएं आश्रय लेते हैं किनका? विधि सूत्र का। तो विधि सूत्र आश्रयी है। विधि सूत्र आश्रयी है, जिसका आश्रय लेते हैं वो आश्रय लेने वाला तो हो गया संज्ञा परिभाषाएं, और जिसके ऊपर आश्रित है वो हो गया विधि। आश्रय आश्रयी, आश्रय देने वाला, एक आश्रय लेने वाला। विधि सूत्र जो है वो आश्रय देता है और संज्ञा परिभाषा आश्रय लेते हैं। आश्रय देता है, देता है, लेता है। संज्ञा सूत्र आश्रय देते हैं। संज्ञा सूत्र जो है, संज्ञा परिभाषाएं आश्रय आश्रयी। अगर आश्रय उपजीव्य उपजीवक, उपजीव्य जो है वो विधि सूत्र होते हैं, और उपजीवक माने आश्रय लेने वाला। उपजीव्य का अर्थ होता है जो सहारा बनता है सबका। संज्ञा है, संज्ञा परिभाषा। विधि सूत्र उपजीव्य है, विधि सूत्र उपजीव्य है और संज्ञा परिभाषाएं उपजीवक है। उपकारी उपकारक को यदि देखते हैं तो संज्ञा परिभाषाएं उपकारक है और विधि सूत्र उपकार्य है। शेष शेषी देखते हैं तो संज्ञा परिभाषाएं शेष हैं और विधि सूत्र शेषी है। शेष शेषी। तो इसी शैली में
जब उपजीव्य, उपकार्य, शेषी विधि सूत्र है तो आश्रय आश्रयी शब्द को कैसे जोड़ेंगे? माने उपजीव्य आश्रय देने वाला होगा, उपजीवक आश्रय लेने वाला, उपकारक उपकार करने वाला, उपकार्य जिसका उपकार करते हैं। कैसे सिद्ध कैसे करेंगे इस बात को? संज्ञा सूत्र को कैसे मानेंगे आश्रय? नहीं, वही मैं विचार कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 3 शब्दों में तो कोई संशय नहीं है। शेष शेषी, शेष शेषी संबंध, उपजीव्य उपजीवक संबंध, उपकार उपकारक संबंध, इनमें कोई संशय नहीं है। कार्य कौन सा है? हाँ? उपकार्य कौन सा है? उपकार्य उपकारक, उपकार्य तो विधि सूत्र है और उपकारक विधि संज्ञा परिभाषाएं हैं। संज्ञा परिभाषाएं उपकार करने वाले हैं। किन का उपकार करते हैं? विधि सूत्रों का उपकार करते हैं। एक आश्रय देने वाला, एक आश्रय लेने वाला। उपजीवक आश्रय, उपजीव्य माने, उपजीव्य का अर्थ है आश्रय, उपजीव्य माने आश्रय। तो विधि सूत्र आश्रय है और ये उनके ऊपर आश्रित है। विधि परिभाषाएं उनके ऊपर आश्रित है, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये उनके पूरक है, आश्रित है उनके। तो ऐसे कहेंगे विधि सूत्र आश्रय है और ये आश्रित है। आश्रित और आश्रयी एक ही बात है। एक पक्ष देख रहे हो, दूसरा पक्ष में तो होता है। एक ही पक्ष देख रहे हैं तो संज्ञा परिभाषाएं, संज्ञा परिभाषाएं जो हैं, नहीं वो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। जो कार्यकाल पक्ष मानो या यथोद्देश पक्ष मानो, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। आश्रय आश्रयी, वे आश्रय हैं, ये आश्रयी, आश्रय लेने वाले हैं उनका, या आश्रय देने वाले। आश्रय बनते हैं विधि सूत्र और आश्रित होते हैं संज्ञा परिभाषाएं। जैसे उन्होंने कहा सार धातु गार धातु, सार धातु गार धातु परे रहते इगंत अंको गुण होता है, तो इको गुण वृद्धि और अदेंग गुणा, इन दोनों ने अपना आश्रय लिया है उस सूत्र में, उस सूत्र में जाकर के उसके साथ एकीभूत हुए। लग वैसे उल्टा रहा है कि इस सूत्र ने उनका सहारा लिया, अदेंग गुणा चले। लग वैसे प्रतीक उल्टा हो रहा है। नहीं, उल्टा तो नहीं होगा, किसी भी स्थिति में उल्टा नहीं होगा। जैसे उपजीव्य उपजीवक बात जो मैंने कही ना, उपजीव्य कौन होते हैं? विधि सूत्री उपजीव्य होते हैं हमेशा। संज्ञा परिभाषाएं उपजीवक है। उपकार्य उपकारक की दृष्टि देखें तो उपकार्य होते हैं, उपकारक ये उपकार करने वाले। संज्ञा परिभाषाएं उपकारक हैं और विधि सूत्र उपकार्य है। और इसी तरह से शेष शेषी में भी कोई झंझट नहीं है, शेष है ये। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि संज्ञा परिभाषा को हम शेषी कह दें और वो शेष कह दें, कभी भी नहीं होगा। उपजीव्य उपजीवक में भी उल्टा नहीं होगा कभी भी। उपकारी उपकारक में भी कभी भी उल्टा नहीं होगा। संज्ञा परिभाषा उपकारक है, विधि सूत्र उपकार्य है। संज्ञा परिभाषा उपकारक और वो उपकार्य। उपजीव्य का आश्रय अर्थ होता है। जैसे मैं यूं कहूं कि सारे काव्य, सभी काव्यों का उपजीव्य महाभारत है, या वेद सभी काव्यों का उपजीव्य है। महाभारत को कहेंगे तो महाभारत उत्तरवर्ती सभी काव्यों का उपजीव्य, उत्तरवर्ती सभी काव्यों का उपजीव्य आश्रय है।
महाभारत को आश्रय करके सारे काव्य प्रवृत्त हुए, महाभारत से दिशा ली है, सभी काव्यों का उपजीव्य है, सभी काव्यों का आश्रय है। मानी महाभारत के ऊपर टिके हुए हैं, आधार और आधार है वो, और ये आधृत है। और यहाँ विधि सूत्रों कह रहे हैं उपजीव्य। हाँ, विधि सूत्र तो आधार है और ये उनके ऊपर टिके हुए हैं, संज्ञा परिभाषा है। पढ़ते हम एक प्रकार से उल्टा है कि संज्ञा सूत्र एक प्रकार से पहले और उसके बाद उनका मतलब विधि प्रदेश इत्यादि। नहीं, वो तो आचार्य ने पाठ जो किया है वो तो प्रकरण और सूत्रार्थ को ध्यान में रख कर किया है, उसका और कोई भी वो नहीं है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। जो अष्टाध्यायी सूत्रों का पाठ है वो प्रकरण के हिसाब से किया है, संज्ञा प्रकरण पहले रख दिया है तो उसमें पढ़ दिया है, एक तो प्रकरण और एक सूत्रार्थ को ध्यान में रख करके अष्टाध्यायी का क्रम को अरेंज किया है। तो संज्ञा और परिभाषाएं शेष है विधि सूत्रों के, संज्ञा और परिभाषाएं उपकारक हैं विधि सूत्रों के, संज्ञा परिभाषाएं उपजीव्य, माने विधि सूत्र उपजीव्य है संज्ञा परिभाषाओं के, संज्ञा परिभाषाओं के उपजीव्य हैं तो दूसरा शब्द उपजीवक ही रहता है, ये उपजीवक है वो उपजीव्य है। दो शब्दों में एक का पता लग गया तो दूसरा तो फिर बस पारिशेष न्याय से वही है। तो जहां इस तरह के दो शब्द होते हैं ना, उनमें एक का पता लग जाता है तो दूसरा तो पता लग ही गया समझो। आश्रय, संज्ञा परिभाषाएं आश्रय लेकर के मानी संज्ञा परिभाषाएं आश्रय हैं, संज्ञा परिभाषाएं आश्रय लेने वाले हैं और विधि सूत्र आश्रय हैं इनके। किसका आश्रय ले? संज्ञा परिभाषाओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, संज्ञा परिभाषाएं किसी को सामने रख करके और बनाए गए, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये विधि सूत्रों के ऊपर टिके हुए हैं। विधि सूत्र इन संज्ञा परिभाषाओं के आधार है। संज्ञा परिभाषाएं आधार नहीं है इनके, विधि सूत्रों के। विधि सूत्र पूरक और जिसको पूर्ण किया जाता है, पूरक पूरी है, संज्ञा परिभाषाएं पूरक है और वो पूरी है। संज्ञा परिभाषाएं आश्रित है और वो आश्रय है या आश्रयी है। संज्ञा परिभाषाएं आश्रयी है, विधि सूत्र आश्रय है, आश्रय आश्रयी संबंध। तो इतने सारे शब्दों को मैंने आपके सामने रखा, संज्ञा परिभाषाएं और विधि सूत्रों के बीच में ऐसा एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को समझने से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञा परिभाषाएं उपकार करने के लिए वहां जाते हैं या वे उपकार लेने के लिए इनके पास आ जाते हैं। करना इनको उपकार है, चाहे यहीं रहते हुए करें चाहे वहां जाकर के करें। ये अपने होने को सार्थक उनका सहारा पकड़ करके करते हैं। अपने होने की जो सार्थकता को सिद्ध किया, संज्ञा परिभाषाओं के द्वारा अपने होने की सार्थकता जो सिद्ध करना है, अपने होने की सार्थकता जो सिद्ध करते हैं वो विधि सूत्रों को पकड़ करके करेंगे। विधि सूत्र का सहारा लेकर, विधि सूत्रों का आश्रय लेकर के अपने होने की सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। तो संज्ञा परिभाषाएं सार्थक होते हैं जब उनका आश्रय पकड़ लेते हैं, विधि सूत्रों का आश्रय ले लेते हैं। तो पहला जो पाद है उसमें संज्ञा परिभाषाएं मुख्य रूप से हैं, संज्ञाएं सबसे ज्यादा है, परिभाषाएं भी बहुत हैं। 13 सूत्र है परिभाषा, सबसे ज्यादा
इसी पाद में संज्ञाएं हैं और इसी पाद में परिभाषाएं हैं। इसलिए संज्ञा प्रकरण भी बोल देते हैं इसको, पहले पाद को, बल्कि पहले अध्याय को ही संज्ञा प्रकरण कह देते हैं, क्योंकि आगे भी संज्ञाएं बहुत है। निपात संज्ञा लंबी है, कारक संज्ञा लंबी लंबी है, तो वैसे तो मैंने एक दिन वो यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहणेन विधिस तदन 2 सूत्र रखे थे कि जिस विशेषण से कोई कार्य किया जाता है वो विशेषण तदंत का ग्राहक होता है। तदंत मानी हाँ, विशेषणांत का ग्राहक होता है। जैसे ईदुदेत द्विवचनम प्रक्रियम, ईदुदेत विशेषण है और द्विवचन विशेष्य है। विशेषण से विधि कर रहे हैं। क्या विधि कर रहे हैं मुकेश जी? ईदुदेत द्विवचनम प्रक्रियम में क्या, कौन सी विधि कर रहे हैं इस सूत्र से? द्विवचन में दूसरे की प्रक्रिया संज्ञा विधि वही है, प्रक्रिया संज्ञा विधि। किसकी प्रक्रिया संज्ञा कर रहे हैं? द्विवचन की, ऐसे बोलो। और वो द्विवचन कैसा होना चाहिए, इसका उत्तर तो फिर ईदुदेदंत, एकारांत उकारांत एकारांत। वो जो द्विवचन है, द्विवचन शब्द देखिए, जैसे अग्नि, वायु, माले, ये सारे द्विवचन शब्द हैं। पचते पचेते, पचेते द्विवचनांत है। हमें द्विवचनांत सूत्रार्थ यदि ऐसे करें, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो अलग ढंग से देखना पड़ेगा। इकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचन तदंत शब्द रूप की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो अलग रूप से देखना पड़ेगा। और इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो अलग ढंग से देखेंगे। अंतर समझ में आता है? इन दोनों अर्थों में क्या अंतर पड़ता है? इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, तो माले के एक ही प्रक्रिया संज्ञा होगी, अग्नि के ई की प्रक्रिया संज्ञा होगी, वायु के ऊ की प्रक्रिया संज्ञा होगी, पचेते के एते की प्रक्रिया संज्ञा होगी। पचते पचेते पचनते, आताम को एते बन जाता है, परिवर्तित होकर के आताम एते में बदल जाता है। तो पचते पचेते पचनते, यदि इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा करोगे ना, तो आपको अग्नि में दीर्घ ई की प्रक्रिया संज्ञा, वायु में दीर्घ ऊ की, और माले में एक ही। अग्नि, वायु, माले, ई ऊ एक ही प्रक्रिया संज्ञा करेंगे। पचेते में एते की करेंगे। एते द्विवचन है, द्विवचन संज्ञा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 संज्ञाएं होती हैं। जैसे सु एक वचन है, औ द्विवचन है, जस बहुवचन है, अम एक वचन, औट द्विवचन, शस बहुवचन, ता एक वचन, भ्याम द्विवचन, भिस बहुवचन, गे एक वचन, भ्याम भ्यस, भ्याम द्विवचन, भ्यस बहुवचन। फिर इसी तरह से गे भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस, पंचमी विभक्ति में घसी एक वचन, भ्याम द्विवचन, भ्यस बहुवचन। घस हो शाम, घस एक वचन, ओस द्विवचन, आम बहुवचन। गी और सुप, गी एक वचन, ओस द्विवचन, सुप बहुवचन। इस तरह से हम इसका वो कर रहे हैं। एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करते हैं ना। सु एक वचन, औ द्विवचन, जस बहुवचन, अम एक वचन, औट द्विवचन, शस बहुवचन, ता एक वचन, भ्याम द्विवचन, भिस बहुवचन। ऐसे सारे प्रत्ययों का एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम रखा हुआ है। तो एक इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ करें। या इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ करें। या इकारांत उकारांत जो द्विवचन तदंत शब्द रूप की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा अर्थ करें। या ई उ ए द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा, ऐसा अर्थ करें। 4 तरह का अर्थ हो सकता है, संभावित अर्थ। उनमें से एक को भाष्यकार ने रखा है, एक अर्थ जो आजकल आप पुस्तक में पढ़ते हो, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है।
द्विवचन या द्विवचनांत? द्विवचन रखा है। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रकृति जो होती है। एक अर्थ ई उ ए द्विवचन की प्रकृति जो होती है। दूसरा अर्थ ई उ ए को तो विशेष्य बनाए, द्विवचन को विशेषण। द्विवचन जो ई उ ए उसकी प्रकृति जो होती है। द्विवचन जो ई उ ए, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रकृति जो होती है, या द्विवचन जो ई उ ए उसकी प्रकृति जो होती है। और तीसरा अर्थ होगा इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रकृति जो होती है। द्विवचनांत जैसे अग्नि शब्द है, यदि यूं कहते हो इकारांत द्विवचन की प्रकृति है, तो अग्नि का दीर्घ ई है उसको पकड़ोगे, अग्नि जो है वो छूट जाएगा, जो दीर्घ ई है उसको पकड़ेंगे। वायु में दीर्घ को पकड़ेंगे, माले में ए को पकड़ेंगे, पचेते में एते को पकड़ेंगे। इकारांत इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रकृति जो होती है। और यदि हम ये चार अर्थ हो गए ना, क्या क्या हुए? एक को विशेषण बनाएंगे, दूसरे को विशेष। ईत उत एत और द्विवचन दो शब्द है, तो ईत उत एत द्विवचन, ईत उत एत को द्विवचन का विशेषण बना लें तो विशेषण में तदंत विधि होती है, तो इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रकृति होती है। और यदि द्विवचन को विशेषण बनाने और ईत उत एत को विशेष बनाए तो असंभव होने से द्विवचनांत अर्थ नहीं बन पाता। द्विवचन विशेषण होते हुए भी असंभव होने के कारण द्विवचनांत अर्थ नहीं करेंगे। क्या असंभव है? द्विवचनांत ई उ ए, द्विवचन को विशेषण बनाए और विशेषण में तदंत विधि करके द्विवचनांत ई उ ए, तो ई उ ए उसकी प्रकृति जो होती है द्विवचनांत। द्विवचनांत तो मिलेगा नहीं ऐसा। जैसे अग्नि का जो ई है द्विवचनांत ई उ ए, द्विवचनांत ई थोड़े द्विवचनांत में जिसके ऐसा ही, द्विवचनांत ई नहीं, असंभव होने से ऐसा अर्थ नहीं। ईकारांत द्विवचन तो है, जो ई है ना अग्नि का ई, वो ईकारांत द्विवचन है। कैसे? ईकारांत द्विवचन कैसे? अग्नि का जो ई है वो ईकारांत द्विवचन कैसे? इकारांत है और द्विवचन है। द्विवचन ईकारांत कैसे है? द्विवचन भी कैसे है? अग्नि का जो ई और औ, इन दोनों को दीर्घ ई हो गया, प्रथम पुरुष वर्ण। एक तरफ अग्नि है और एक तरफ औ है, और इस ई और इस औ को ऐसा हो गया। तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये द्विवचन है, पाणिनि ने इसकी द्विवचन संज्ञा की है। किस सूत्र से की है? नहीं नहीं, सुपा सूत्र है ना, दूसरे पहले अध्याय के चौथे पाद का 103 नंबर सूत्र। 102 103 102 विभक्ति से अगला है। देख लिया कृष्ण जी? कौन सा नंबर है? 102 सुपर। तो सुबह ऊपर से एकाचन द्विवचन बहुवचनान में इच्छा की अनुवृत्ति आ रही है, त्रीणी त्रीणी की भी आ रही है। सुबह त्रीणी त्रीणी, सुबहों के तीन तीन एक एक करके, एक से अर्थ एक एक करके एक द्विवचन बहुवचन हो गए। सुबहों के तीन तीन एक एक करके एक द्विवचन बहुवचन हो गए। देखिए, तो ये तो द्विवचन है, सुऔजस औ द्विवचन है ना जी। और अग्नि का जो ई है ये अद्विवचन है। ये द्विवचन, ये अद्विवचन। अग्नि का ई द्विवचन थोड़ी है, अद्विवचन है। तो द्विवचन और अद्विवचन का जो एक आदेश हुआ है वो ई हो गया। अब इसको ई अद्विवचन के समान माने या द्विवचन के समान माने, ऐसा प्रश्न उठा ना।
इसको अद्विवचन के समान माने इस ई को, या द्विवचन के समान माने इस ई को। पूर्व पर के स्थान में, दोनों के स्थान में ई आया है, तो यदि अद्विवचन के समान मानेंगे तो ये तो द्विवचन नहीं है, और इसके समान मानेंगे तो द्विवचन है। तो निर्णय ये दिया है कि कार्य को देख करके आपको क्या लग रहा है, हमें इसका कार्य करना है, इसका द्विवचन का कार्य, इस ई को द्विवचन सिद्ध करना है। तो अंतादि बच्चे पर के अंत के समान, पूर्व के आदि, पर के आदि के समान इसको मानेंगे। इस ई को, जो दो है ना, ये पूर्व है ये पर है, तो पूर्व के अंत के समान, पर के आदि के समान। ये जो ई है ना, पर में अउ है, उसका आदि भी अउ है। पूर्व में अग्नि है और उसका अंतिम ई है। यहाँ अंतिम तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। पूर्व में ई है, अग्नि है, अग्नि का अंत ई है, और इधर पर में अउ है और उसका वो द्विवचन है, उसका आदि भी वही है, आदि भी अउ है। आद्यंत तो देखिए, इसमें एक में भी आदि जैसा अंत जैसे व्यवहार हो जाता है। तो ई और अउ द्विवचन, ये द्विवचन है या द्विवचन है, द्विवचन और द्विवचन का एक आदेश पर के आदि के समान मान लिया। अउ जो पर में है उसका आदि भी अउ ही है, उसके जैसा मान लिया इसी को। तो एक व्याख्या हो गई है। दूसरी व्याख्या, हम यदि इसको यूं कहें कि पूर्व और पर के स्थान में, ये पूर्व है ये पर है, पूर्व और पर के स्थान में जो एक आदेश हुआ है वो एक आदेश पूर्व के अंत जैसा माना जाए। पूर्व के अंत जैसा माने तो ई के जैसा मानेंगे ना, इस ई के जैसा, और पूर्व के अंत के समान, पर के आदि के समान। तो इस ई को पूर्व के अंत के समान मानेंगे। पूर्व में क्या, अग्नि, अग्नि का अंत क्या है, और ई क्या है, अद्विवचन है ना। तो इस ई को अद्विवचन के नाम से पहचानेंगे, और अउ के नाम से पहचाने तो ये द्विवचन है। तो पूर्व का अंतवत, पर का आदिवत, ऐसा व्यवहार किया है। तो इसमें कार्यों को देखकर व्यवस्था करते हैं, कार्यों को देख करके ये पूर्व का अंतवत है या पर का आदिवत, कार्यों को देखकर व्यवस्था करते हैं। उस व्यवस्था के अनुसार अउ द्विवचन जैसा इसी को मान लिया गया। अउ जैसा मानेंगे तो ये जो ये ई है, ये ई का अंत भी है और द्विवचन भी है। अब मैं पूछूंगा ये ई का अंत कैसे है मुकेश? हाँ जी, ये जो ई है, ई का अंत है और द्विवचन अउ की जगह आया है ना, तो अउ द्विवचन नाम है। सु अउ जस हम अउ सस, बीच वाली लाइन जो है ना, वर्टिकली देखें तो ऊपर से नीचे अउ अउ भ्याम 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 भिस ओस ओस, ऐसे जो प्रत्यय है ना, 7 प्रत्यय गिना दिए मैंने। सु औ जस, औ औट, भ्याम भ्याम भ्याम, ओस ओस, ये 7 प्रत्यय होते हैं। तो ये इस ई को द्विवचन, ये द्विवचन है या द्विवचन है, इनमें से किसके अनुसार माने इसको? पूर्व का अंतवत, पर के आदि के समान, ऐसा कह रखा है। अंतादि बच्चे सूत्र ने ऐसा कह रखा है कि ये जो एकादेश होता है पूर्व के अंत के समान मानो, पर के आदि के समान मानो। तो यहाँ पर पूर्व का अंतवत माने या पर का आदिवत माने, क्या करें यहाँ? अउ के अनुसार अउ के अनुसार अउ के अनुसार क्यों? अउ के अनुसार क्यों, इसके अनुसार क्यों नहीं? कोई कहे इसके मानने से तो हमें वो कोई नहीं सकता, नहीं, उसमें ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, जो बोल रहे हो ना वो तो ठीक है कि इसके मानने से कोई लाभ नहीं, पर आप यूं कहिए कि अंतादि बच्चे उन सूत्रों का सहयोग करता है जो
अंतादिवच्चय सूत्र में जो पढ़ा हुआ जो अर्थ है ना, सूत्र का जो अर्थ है, उस अर्थ में जो विशेष्य है उसको पकड़ करके हमारे को समझाता है कि इसको पूर्वकांतवत माने अपरकादिवत। विशेषण और विशेष्य में जो विशेष्य है ना, उसको मान करके, यदि आश्रय को मान करके, यदि हम पूर्व का आश्रय करके कार्य कर रहे हैं तब तो पूर्वकांतवत मनवाएगा, और पर का आश्रय करके कार्य कर रहे हैं, जैसे इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम प्रक्रिया संज्ञा करता है, तो इसमें पूर्व का आश्रय किया, पर का आश्रय किया है। पर का आश्रय है कैसे? उसमें कहा है इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, द्विवचन कह रखा है ना, तो द्विवचन पर है, द्विवचन जो है वो पर है। तो पूर्व का आश्रय है विजेंद्र जी, या पर का आश्रय? बोलो कैसे? कैसे पर का आश्रय? वो जो इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम सूत्र है ना, उस सूत्र के अर्थ को देखोगे तब पता चलेगा। उसमें ये कहा है इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, द्विवचन पर केंद्रित कर रखा है हमको कि इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो किसका आश्रय लिया है प्रक्रिया संज्ञा करने के लिए? सूत्र में किसका आश्रय लिया है? तो कहेंगे द्विवचन का आश्रय लिया है। इकारांत उकारांत एकारांत तो उसकी विशेषता बतला रहा है। इकारांत उकारांत एकारांत तो उस द्विवचन की विशेषता बतला रहा है। आश्रय तो द्विवचन का ही है ना, ऐसा बोल रहे हैं। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। कुछ स्पष्ट हो रहा है तो बताओ। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे सुप्तिंगंतम पदम सूत्र है एक, वृक्ष आगे औ, इन दोनों को वृद्धि रेची हो गया। अब हमको ये कहना है सुप्तिंगंतम पदम, वृक्ष जो है सुबंत है या असुबंत है? दो के स्थान में एक आदेश हुआ है ना, औ के स्थान में और अ के स्थान में। तो अ तो अशुभ है और ये शुभ है, तो इस औ जो एक आदेश हुआ है अ और औ को, इसको औ जैसा माने इस औ को, या इस अ जैसा माने? अ जैसा मानेंगे तो शुभ नहीं होगा, औ जैसा मानेंगे तो शुभ होगा। तो सूत्र में आश्रय किसका किया है? तो कहेंगे शुभ का आश्रय किया है। शुभ तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत पद होते हैं। पद संज्ञा कार्य करने के लिए किसका आश्रय किया है सूत्र में? शुभ का आश्रय किया है। सुबंत मतलब सूत्र का अर्थ सुबंत हो जाता है। अर्थ क्या हो जाता है? सूत्र में पढ़ रखा है सुबंत तिङंत पद होते हैं। सुप्तिङंतम पदम में सूत्र है, पहले देख चौथी पाद का 13 नंबर सूत्र। तो सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। तो इसमें आश्रय किसका है? शुभ का आश्रय किया है। और शुभ जो है पूर्व में है या पर में है, ये बात बताओ। शुभ पर में। हाँ, इस तरह से पर का आदिवत बनेगा। यहाँ ये जो एक आदेश है वो पर के आदि के जैसा माना जाएगा, औ जैसा माना जाएगा, पर के आदि जैसा माना जाएगा। पूर्वकांतवत क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सूत्र में पूर्वकांतवत जो अशुभ है वो तो है ही नहीं यहाँ पर। उसको तो सूत्र के अर्थ में उसका आश्रय ही नहीं है। पूर्वकांतवत तब माने जब अशुभ का आश्रय लेकर के कार्य कर रहे हो। देखा, ये बात बताई ना, अशुभ का लेकर के आश्रय कर रहे हो तब पूर्वकांतवत कर सकते हो। इसका आश्रय लेकर के कोई कार्य किया हो ना, तब हम पूर्वकांतवत करेंगे। औ का आश्रय लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो परकादिवत। सूत्र बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, पर ये भी वैसा ही है, निर्देश जैसा ही चक्कर कटाने वाला है। एन विधिस तदंतस यस्मिन् विधिस तदादावल ग्रहणे, ये दो परिभाषाएं तो आ गई ना समझ में कृष्ण जी? ये दोनों तो आ गई नहीं आई? और इनको किसी को
मुकेश, एन विधिस्तदन्तस्य और ये एन विधिस्तदन्तस्य और यस्मिन् विधिस्तदादावनुग्रहणे, ये दोनों सूत्र समझ में आए। यहाँ से जाने के बाद ऐसे ही मतलब विचार किया या ऐसे ही आकर के बैठ गए, कोई विचार नहीं किया, सीधा क्लास में जाकर के बैठना ही है भाई। गुरु जी का प्रियाचरण करेंगे तो फिर आशीर्वाद मिलेगा। प्रियाचरण करना है। प्रियाचरण क्या होता है? गुरु जी जो चाहते हैं वैसे कर लेते हैं। गुरु जी चाहते हैं क्लास में बैठो तो बोले बैठ जाते हैं। शुभ तिंगंतम पदम, ये कह रहा है सुबंत अंत का दोनों के साथ जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है। सुप तिंगंतम पदम, अंत जो है ना दोनों से जुड़ा हुआ है। किन किन से? सुप और तिंग। सुप और तिंग अंत में है जिसके वो पद होता है। सुप और तिंग अंत में है जिसके, उसको पद कहते हैं। ठीक है, सुप और तिंग अंत में है जिसके, उसको पद कहते हैं। तो ये अब ये पकड़ो, सूत्र का अर्थ कर लिया। सुबंत और तिंगंत पद होते हैं। तो इसमें किसका आश्रय किया है पद संज्ञा करते समय? शुभ का आश्रय है या अशुभ का आश्रय? दो है ना ये, बताओ। शुभ का आश्रय है, अशुभ का आश्रय? भाई पुनीत, शुभ का आश्रय। शुभ का आश्रय कैसे जो अंतिम है? जो सुबंत है उसकी पद संज्ञा। हाँ, सुबंत की पद संज्ञा कर रहे हैं तो शुभ का आश्रय। अशुभ का नाम पद रखते तो फिर अशुभ का आश्रय होता है ना। तो आश्रयमाण क्या है ये देखेंगे। तो उस आश्रयमाण को पकड़ करके सूत्र पूर्व का अंत जैसा बताएगा या पर के आदि जैसा बताएगा? किसी आश्रयमाण को लेकर के कार्य करने में आश्रयमाण क्या है उसको लेकर पूर्व का अंतवत पर का आदिवत होगा। गुरुजी विशेषण विशेष्य का भी कुछ रहता है इस सूत्र अंतादि बच्चा में। ये विशेष्य पे लगता है, विशेषण पे नहीं लगता है, ऐसा कुछ। ये सूत्र विशेष विशेष अंतादिवच्य सूत्र विशेष्य पे लगता है, विशेषण पे नहीं लगता ऐसा नहीं। ये सूत्र अंतादिवच्य जो है वो सीधा सा अर्थ अंतादिवच्य, जो एक आदेश होता है वो पूर्व के अंत जैसा पर के आदि जैसा, ये सूत्रार्थ है। तो कहाँ तो पूर्व के अंत जैसा और कहाँ पर के आदि जैसा? सूत्र तो इतना ही कहता है कि ये जो एक आदेश होता है, एक पूर्व प्रयोग, जो पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होता है वो पूर्व के अंत जैसा माना जाता है, पर का आदि जैसा माना जाता है। अब कहाँ तो पूर्व के अंतवत जैसा और कहाँ पर का आदि जैसा माने, तो इसका उत्तर मिलेगा, क्या उत्तर मिलेगा? जिसको आश्रय, जिसको हमने आश्रय लिया है सूत्र का कार्य करने में, कोई पद संज्ञा है, कोई और तो विशेष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कार्य तो है ना अष्टाध्यायी में, तो उसमें यदि हमने यदि पर का आश्रय लिया है तो पर का आदिवत, और पूर्व का आश्रय लिया है कार्य करने में तो पूर्व का अंतवत। पूर्व का आश्रय लिया है कार्य करने में तो पूर्व का अंतवत, पर का आश्रय लिया कार्य करने में तो पर का आदिवत। मुकेश जी समझ में आया कुछ? क्या कहा? आया तो बताओ। मुकेश जी आ गया पर बताना नहीं आ रहा है। समझ में तो आ गया पर बताना नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं होती है, समझ में आने के बाद तो अपने आप शब्द निकलेंगे। विजेंद्र जी आप बताइए, बताइए क्या बताया मैंने? जो आश्रयमाण होता है उसको आश्रयमाण पर टूट पड़े, पहले ही पूरा अर्थ बोलो ना। सूत्रार्थ ये कहता है अंतादिवच्य कि जो एक आदेश होता है वो पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। मेरा प्रश्न है कहाँ पूर्व का अंतवत और कहाँ पर का आदि करें? तो कहेंगे कि जिसका आश्रय लेकर के कार्य कर रहे हैं ना,
और उस कार्य में ही तो इसने मदद करनी है, जिसका आश्रय लेकर कार्य करने हैं उसमें ही तो इसकी मदद चाहिए अंतादिवच से। वो इसके बिना वो पूरा नहीं होगा, है? तो इसकी मदद मांगी हमने कि मदद करो, हमारे को पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। तो बोले कि ऐसा करो कि आप जो कार्य कर रहे हो पूर्व का आश्रय कर लेकर के कर रहे हो या पर वाले का आश्रय लेकर के कर रहे हो। सुप्तिंगंतम पदम से सूत्र है वो पूर्व का आश्रय लेकर के पद संज्ञा कर रहा है या पर का आश्रय लेकर के पद संज्ञा कर रहा है? क्या बोलोगे? पर का आश्रय लेकर के कर रहा है, लेबर का आदिवत हो गया। कहीं पूर्व का आश्रय लेकर करेंगे तो पूर्व का अंतवत हो जाएगा। ऐसे भी स्थल मिलेंगे पूर्व का अंतवत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो ये स्थिति है वृक्षों में सुप्तिंगंतम पदम में क्या हुआ, सुबंतिंगंत पद होते हैं तो किसका आश्रय लिया है? पद संज्ञा में सुप का आश्रय लिया है ना, तो सुप पर में है पूर्व में? पर में है, तो पर का अधिवत होगा। ये जो एकादेश हुआ है ना औ, इसको हम औ के जैसा मानेंगे। अ का जैसे क्यों नहीं मानेंगे भाई मदन जी? अ के जैसा क्यों नहीं मानेंगे? इसको जब हम वो करेंगे ना तो इस अ जैसा क्यों नहीं मानेंगे इस औ को? औ को पर वाले का आश्रय लेकर के और पद संज्ञा कार्य की गई है, पूर्व का आश्रय लेकर के पद संज्ञा नहीं की गई। तो इसलिए यहां पर का अधिवत ही माना जाएगा। एक पूर्व पर अंताधिवत से एक साथ पढ़े। एक प्रकरण है पूरा 81 से लेकर 107 तक, 7वें अध्याय के पहले पाद में 81 नंबर सूत्र से लेकर 107 तक ये प्रकरण है। इस प्रकरण में एक आदेश होता है पूर्व पर के स्थान में, ऐसा सूत्र में कहा है। पूर्व पर के स्थान में एक आदेश होता है। तो पूर्व पर के स्थान में जो एक आदेश होता है वो पूर्व पर के स्थान में जो एक आदेश होता है वो एक आदेश पूर्व का अंतवत या पर का अधिवत होता है। तो यहाँ तो पर का अधिवत बनेगा, पूर्व का अंतवत इसलिए नहीं बनेगा, तो उसमें अभी पूर्व का अंतवत इसलिए नहीं बनेगा कि उसका आश्रय लेकर कुछ नहीं कर रहे। पर का अधिवत क्यों बनेगा? उसको लेकर प्रग्रिय संज्ञा नाम रख रहे, ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है कृष्ण जी? एका पूर्व पर हो अंताधिवत से सूत्र, 2 सूत्र पढ़ाए मैंने। 6ठे अध्याय के पहले पाद का 81 नंबर और 82 नंबर सूत्र हैं। 81 82 देखो निकाल करके फटाफट। नहीं आता है तो भी पूछ लिया करो कि ये कहाँ का है सूत्र। एका पूर्व पर हो और फिर अंताधिवत से क्या एक 81 82 पर। हाँ एक पूर्व प्रयोग अंताधिवच। तो आगे हमने क्या कहा? मैंने ये पूछा था ईकारांत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है, इसको आप ई को द्विवचन कहोगे या द्विवचन कहोगे? द्वि कहेंगे तो द्विवचन। इसके अनुसार मानेंगे तब कहेंगे, इसको अनुसार मानेंगे तब थोड़ी कहेंगे। तो फिर अद्विवचन। हाँ तो इसके अनुसार माने या इसके अनुसार माने? तो बोलो कि सूत्र में आश्रय मान देखो कौन है। सूत्र में ये कायकारांत तुकारांत एकारांत द्विवचन कौन आश्रय ले रहे? कार्य प्रक्रिया संज्ञा कार्य में द्विवचन को पकड़ा है ना, तो आश्रय मान द्विवचन हो गया। और द्विवचन पूर्व में है या पर में है इस बात को देखो। पर में है तो पर का अधिवत। पर का अधिवत क्या होता है? पर का आदि यहाँ पर क्या है? औ का आदि क्या है? औ ही है और कोई है नहीं। तो पर का आदि औ है तो औ के समान हो जाएगा। औ के समान हो जाएगा जो आप करोगे। ठीक है आपके अनुसार चलता हूं और आप कह देते हो कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। और वैसे ही
मतलब कि भाई हम काबू में ना आए, तो बस ऐसे ही कह दिया कि नहीं आया जी, समझ में तो अलग बात है। बाकी जी थोड़ी देर में पूछेंगे, नहीं ऐसे कहेंगे ना आ गया, पर वे बता नहीं पाएंगे, तो ये पहले ही झंडी साफ कर दो, अभी नहीं आ रहा है जी, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाई आप बताओ मुकेश जी, क्या समझाया मैंने? हाँ बताओ। ऐसे बहुत सारे सूत्र बनेंगे, जैसे ये वृक्षो दिया है, सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत तिङंत को पद कहते हैं। तो एकादेश जो हुआ है वो अ और औ का हुआ है, द्विवचन अद्विवचन का हुआ है। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि ये प्रश्न उठेगा कि इसको पूर्व के अंत जैसा माने पर के अंत आदि जैसा, तो उत्तर क्या आएगा? पर के आदि जैसा मानो, क्योंकि आश्रयण पर सुप का आश्रय लिया है ना, सुतिंगंतम पदम में, सुप और तिङंत में जिसके उसको पद कहते हैं, आश्रयण या सुप है, तो इसलिए पूर्व का अंतवत नहीं करेंगे, पर का आदिवत ही करेंगे। यहाँ पर भी, वृक्षों में भी और अग्नि में भी पर का आदिवत करेंगे। सूत्रार्थ चार क्या क्या हुए? ई उ ए द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है, या द्विवचन ई उ ए की प्रकृति संज्ञा होती है? द्विवचन विशिष्ट जो ई उ ए, द्विवचन जो ई उ ए, द्विवचन होना चाहिए ई, या द्विवचन होना चाहिए औ, या द्विवचन होना चाहिए ए, उसकी प्रकृति संज्ञा होती है। इस अर्थ में क्या दिक्कत है? इस अर्थ में अग्नि की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी ना जी, वो उसके मतलब बिना पद के भी कर देगा उसकी, नहीं कर देगा। क्या बोला था मैंने? द्विवचन, द्विवचन ई की प्रकृति संज्ञा होती है, तो देखो ये द्विवचन ई है या नहीं है, ये बोलो। द्विवचन ई है, और वायु में द्विवचन उ है, और माले में द्विवचन ए नहीं है। अग्नि में तो द्विवचन ई है, वायु में द्विवचन उ है, पर पचेत माले और पचेते में द्विवचन एते, एते पकड़ेंगे तो एते में द्विवचन ए नहीं है। ए एते शब्द है ना, एते, उसमें द्विवचन ए नहीं है। माले में तो द्विवचन नहीं कह सकते, माला आगे ओंग आपा से आप आबंत अंग से उत्तरा को शी हो गया, आद गुणा से गुण हो गया, माले आ और क्या किया? आद गुणा कर दिया ना, तो पूर्वकांतवत परकादिवत, परकादिवत करेंगे। माले के ए के जैसे मानेंगे ना उसको, ए जैसा मानेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? ए जैसा मान लिया तो द्विवचन ए हो गया, पर पचते पचेते पचनते में पचन पचेते जो उदाहरण है उसमें द्विवचन ए नहीं है, एते है द्विवचन, वहां दिक्कत आई। चक्र चक्कर काट रहे हो? एते कैसे होता है? एते कैसे होता है? एते तो ऐसे होता है, पच पचते पचेते पचनते में एते कैसे होता है, ये पूछ रहे हैं। पच शब्द का है, आताम टितादम का नाम तेरे टी भाग को ए हो गया, आताम में टी संज्ञा किसकी है? अचो इत्यादि टी, अचो इत्यादि टी लगाओ सूत्र। अचो में अंतिम अच, और वो आदि में जिसके अंत्यादि। अचो में अंतिम अच क्या है? तय में आ, तय में आ, और वह आदि में किसके? मैं के।
तो आम पूरा समुदाय की टी संज्ञा है, उसको ए हो गया आते। और आतो गीता एक सूत्र है, अकारांत अंग से उत्तर, ये अंग है यहाँ तक, पच अ तक अंग संज्ञा है, अकारांत अंग से उत्तर गित प्रत्यय के आ को ई होता है। गित प्रत्यय कैसे है ये आते, सार धातुकम अपित, विजेंद्र जी सार धातुकम अपित से गितवत है आते। सार धातु कैसे है, तिंग सित सार धातुकम, और अपित कैसे है, पकारित नहीं है इसका। पैत जाता है तो उपित होता है, पैत नहीं जाए तो अपित होता है। पित्त का उदाहरण ये जानते हैं, कृष्णवीर जी बताएंगे, बता दो। तिप सिप में, हाँ तिप सिप मिप, हाँ एक वचन, प्रथम मध्यम प्रथम मध्यम उत्तम में एक वचन में वो पित हैं जी, और बाकी सब अपित हैं। अपित। तो आतम कैसा है, पित है अपित है? आत्म अपित है। तो अपित सार धातु गित जैसा माना जाता है। जो अपित सार धातु होता है ना, सार धातु कैसे है ये? अपित नहीं, सार धातु कैसे है इसका उत्तर। क्योंकि तिंग सित सार धातु कम, ये बोलना पड़ेगा। सार धातु कैसे है यदि पूछे तो बोलिए तिंग सित सार धातु। तिंग और शित सार धातु होते हैं, सार धातु, तिंग और शित सार धातु। तिंग और शित। तो मैं पूछूं कि ये सार धातु कैसे है, तो बोलिए तिंग सित सार धातु। तिंग और शित सार धातु, तिंग और शित सार धातु होते हैं। तो ये सार धातु का तिंग में आ गया ना, तिंग में आ गया ना, तो आताम है, तो ये सार धातु है। बोलते क्यों नहीं हो, तिंग में आ गया? तिंग में आ गया। कैसे कैसे आया, पक्का करो उसको। अभी तिप तजी पक्का नहीं है। तय आताम झ में आ गया ना, आताम तिंग में, हाँ जी जी, ऐसे बताओ। और तिंग में आ गया तो ये गितवत हो गया। अपित सार धातु गित जैसा होता है, और गित जैसा हो जाए तो आ गित प्रत्यय का अवयव जो आ, उसको ई हो जाता है। गित प्रत्यय का अवयव ये आ को ई हो गया। गित प्रत्यय का अवयव ई हो गया है। ठीक है जी। अब इस ये का लोप व्योर्बली वल प्रत्याहार परे हो तो वकार यकार का लोप हो जाता है। तो ये वल प्रत्याहार है क्या तय? तय वल में आ जाता है। है वरट के वैसे शुरू करो और हल्के लय तक वल बनाओ। बताओ, प्रत्याहार बोल करके क्यों नहीं देख लेते हो? फट से देख लिया करो। है वर ल यम गणन झ भ घड़ ध झ भ घड़ ध ख भ झ ढ झ ढ चटत क प, तो ये तय आ गया ना, चटत वल में आ गया। तो वल वल के पर रहते हैं वकार यकार का लोप। देखिए यकार है ना, वकार और यकार दो वर्णों का लोप हो जाता है यदि वल परे हो तो। लोप हो गया। फिर आज ना अ और ई को देवेंद्र की तरह, देव जमा इंद्र जैसे देवेंद्र हो जाता है, तो अ और ई को पचेते। तो जो ए है ना, एते शब्द है ना, ये द्विवचन है, ना कि ए द्विवचन है। कोई सा भी ए द्विवचन, आदि वाला भी ए द्विवचन नहीं और अंत वाला भी ए द्विवचन नहीं, पूरा एते जो है वो द्विवचन है। आताम का एते रूप बना है ना, तो आताम से जो एते बना, तो आताम जैसे द्विवचन है, एते द्विवचन है। ये ए की जगह हुआ है तो ए को तो हम इधर मान लेंगे, पर का अधिवत करके एते में समाविष्ट कर लेंगे। तो ये एते जो शब्द है ये द्विवचन है, ना कि ए द्विवचन। तो सूत्र का अर्थ जो किया था उसमें कुछ तो संग्रहित हो गए, कुछ उदाहरण संग्रहित हुए, कुछ नहीं होंगे। कौन से उदाहरण संग्रहित हो पाएंगे? जो इकारांत है ना, जैसे अग्नि, अग्नि, और जैसे वायु और माले, ये सब तो हो जाएंगे।
पर पचेते, पचे थे, इस तरह के उदाहरण सब नहीं हो पाएंगे। प्रकृति संज्ञा इनकी नहीं हो पाएगी, हैं, जबकि प्रकृति संज्ञा होती है यहाँ व्यवहार में, लोक व्यवहार में, संस्कृत जगत में इसकी प्रकृति संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये अर्थ ठीक नहीं है इस सूत्र का, इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम का। कौन सा अर्थ? द्विवचन जो ही उ ए ओ प्रक्रिया होते हैं, ये वाला अर्थ जो है ना कि द्विवचन तो हो विशेषण और ई उ ए हो विशेष्य, तो ये अर्थ में पचेते में एते की प्रकृति संज्ञा नहीं हो पाएगी। अग्नि के ई की हो जाएगी, वायु के ऊ की हो जाएगी, माले के ए की हो जाएगी, पर यहाँ नहीं हो पाएगी, है? तो इसलिए अर्थ ठीक नहीं। दूसरा एक अर्थ करते हैं, इकारांत उकारांत एकारांत, द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है। तो इस अर्थ में इकारांत द्विवचन कैसे? द्विवचन तो है, ठीक है, ये परक आदिवत कर दिया द्विवचन, पर इकारांत कैसे है भाई मुकेश? हैं? क्या है? ई अंत में आ रहा है इसलिए इकारांत। नहीं, ई अंत में कहा रहा है, ई कोई तो कह रहे हैं इकारांत द्विवचन, इकारांत द्विवचन कह रहे हैं ई को, वायु के ऊ को उकारांत द्विवचन कह रहे हैं, माले के ए को एकारांत द्विवचन कह रहे हैं। एकारांत द्विवचन तो एते हो सकता है, यहाँ पर है जैसे आठ गुना कर दिया तो एते बनेगा ना, एते, ये है एकारांत द्विवचन। एकारांत में है जिसके ऐसा द्विवचन, ये एते जो है वो एकारांत द्विवचन है। अग्नि का ई इकारांत द्विवचन नहीं, वायु का ऊ भी उकारांत द्विवचन नहीं, माले का ए भी एकारांत द्विवचन नहीं, ये तो है एते। पर इसको कैसे कहोगे? तो इसको कहेंगे आद्यंतवद एकस्मिन् सूत्र से, कि इस एक को भी अनेक जैसा मान लेंगे। जैसे अनेक में आदि और अंत का व्यवहार होता है, ऐसे एक में भी आदि अंत का व्यवहार हो गया। आदि जैसा अंत जैसा एक में भी व्यवहार हो जाएगा। तो इसको ई को ईकारांत द्विवचन कह लेंगे, वायु के ऊ को उकारांत द्विवचन कह लेंगे, माले के ए को एकारांत द्विवचन कह लेंगे। क्यों जी? ऊपर के जा रही है क्या चीजें? नहीं, ये तो सही गुरुजी जी, आद्यंतवद एकस्मिन् से इसको हम द्विवचन इकारांत को बोलते हैं। वो शब्द ठीक नहीं बोल निकल रहे। आद्यंतवद एकस्मिन् से इसको ईकारांत द्विवचन कह पाएंगे, ईकारांत कह पाएंगे। ईकारांत द्विवचन तो अंतादि बच्चे से कह पाएंगे। ये अंतादि बच्चे से क्या कह पाएंगे? द्विवचन। और ईकारांत कैसे कह पाएंगे? आद्यंतवद एकस्मिन्। दो सूत्रों ने क्या कह रहे हो? इसका आद्यंतवद एकस्मिन् सूत्रार्थ क्या होगा? एक में आदि जैसा अंत जैसा व्यवहार हो जाता है। एक में, जैसे एक पुत्र में बड़ा छोटा व्यवहार हो जाता है। गृहस्थ लोग रोज ये व्यवहार करते हैं, यही बड़ा है हमारा तो यही छोटा है। ये आपका बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है? कृष्ण जी, आपके पिता के सामने भी कहा होगा कई बार कि आपका बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है? बोले यही बड़ा मान लो, इसी को छोटा है। हाँ, तो एक में आदि जैसा अंत जैसा व्यवहार हो गया ना, बड़े जैसा छोटे जैसे व्यवहार हो गया ना। तो एक में जैसे लोक में बड़े जैसा छोटे जैसा व्यवहार होता है, शास्त्र में एक में आदि जैसा अंत जैसा व्यवहार होता है। आदि अंत व्यवहार एक में नहीं हुआ करता है। आदि वो होता है जिसके बाद भी कुछ हो, और अंत होता है जिससे पूर्व भी कुछ हो। एक में थोड़ी आदि अंत व्यवहार। एक ही विद्यार्थी हो, अरे आदि वाले छात्र को बुलाओ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। मैदान में एक ही बच्चा खड़ा है तो कभी बोलोगे अंत वाले को ले आओ इधर? वही आदि है वही अंत है, होता नहीं है ना, तब कहना पड़ रहा है ये। आद्यंतवद एक सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि वैसा होता नहीं है कि जैसे आदि तो वो होता है ना जिसके पहले भी जिसके बाद कुछ हो, और अंत वो होता है जिससे पहले कुछ हो।
10 विद्यार्थी हो तब कह सकते हो कि आदि वाले को भेज दो, अंत वाले को भेज दो। 10 विद्यार्थी खड़े हो तब कह सकते हो, कह सकते हो ना। 10 में तो कह सकते हो, पर एक ही खड़ा है तो बोलते हो कभी आदि को भेज दो, अंत को भेज दो? हैं? नहीं कहते हैं। तभी सूत्र बनाना पड़ा कि एक में भी आदि जैसा अंत जैसा व्यवहार हो जाता है। फिर इसको लोक व्यवहार से सिद्ध करके बता दिया सूत्र के खंडन पक्ष में कि क्या जरूरत है, लोक में भी तो हो जाता है कि बड़े छोटे का व्यवहार जैसे एक में हो जाता है ऐसे इसमें भी हो जाएगा, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है। लोक व्यवहार को यदि प्रमुखता देंगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है, और यदि लोक व्यवहार को प्रमुखता नहीं देते तब तो जरूरत ही है। तो आदि अंत जैसा, ये जो ई है ना, एक में आदि जैसा अंत जैसा, अंत जैसा व्यवहार तभी तो ईकारांत कहोगे ई को। हमें इस ई को ईकारांत कहना है, वायु में ऊ को उकारांत कहना है, अग्नि माले में ए को एकारांत कहना है। यहां तो एते एकारांत ही है और द्विवचन भी है, यहां कुछ नहीं करना। अग्नि वायु माले तीनों जगह आद्यंत वदेकस्म लगा करके इकारांत उकारांत एकारांत कह देंगे, एक एक अक्षर को भी। अग्नि में ई को, वायु में ऊ को, माले में ए को, और एते में तो आद्यंत वदेकस्म लगाना नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो आज मैंने ये प्रसंगवश ये सूत्र पढ़ाया, अंतादि बच्चे भी पढ़ाया, आद्यंत वदेकस्म भी पढ़ाया, ईद उदय द्विवचनम प्रगृह्यम भी पढ़ाया। मुख्य रूप से 3 सूत्रों पर केंद्रित था, आद्यंत वदेकस्मिन् और आद्यंत वदेकस्मिन् अंतादिवच्च एका पूर्व दूसरी के पास अनुवृत्ति आ रही है। अंतादिवच्च जो सूत्र है ना, उसमें एका पूर्व की अनुवृत्ति आ रही है। तो अनुवृत्ति जो आ रही है उसको तो अनुवृत्ति की जगह बताओगे, ऐसे नहीं उस सूत्र से हो गया। अनुवृत्ति दिखाने के लिए आपको कहोगे कि एका पूर्व प्रयोग सूत्र की अनुवृत्ति अंतादिवच्च में आ रही है, पूर्व प्रयोग की आ रही, एका पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा पूर्व के स्थान जो एक आदेश है वो पूर्व के अंतवत और पर के आदिवत होता है। तो ये इस सूत्र का अर्थ हम क्या बोलते हैं वो ध्यान देने की बात है। यदि हम यूं कहें कि भाई एकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रक्रिया होती है तब तो फिर हो ही जाएगी। अग्नि जो है एकारांत है अग्नि पूरा, और द्विवचनांत भी है द्विवचनांत में जिसके। वायु में भी उकारांत द्विवचनांत, माले में भी एकारांत द्विवचनांत, पचेते में भी एकारांत द्विवचनांत हो जाएगा। एकारांत तथा द्विवचनांत सारे उदाहरण बन जाएंगे हैं। इकारांत द्विवचन द्विवचनांत। अब इसको अग्नि के ई को, केवल इस ई को हम प्रक्रिया नहीं कह रहे, अग्नि पूरे को प्रक्रिया कहेंगे। और जब अर्थ करते हैं ना इकारांत द्विवचन, तो केवल ई को प्रक्रिया बताएंगे। अग्नि को भी प्रक्रिया बता सकते हैं अर्थ के अनुसार, और केवल ई को भी प्रक्रिया बता सकते हैं। दोनों में बात कोई बिगड़ेगी नहीं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।